इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर। अब दोनों भैया हैं आए। अच्छा, यहीं पे खेल रहे हैं। यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बताओ इनके घर जाते मतलब जो अखाड़ा होता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। कई दिनों से चल रहा था प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि मतलब आज ही चल रात ही चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बुधवार 12 फरवरी 2025 को शिरोमणि संत गुरु रविदास की 627वीं जयंती का पर्व प्रशासन की कड़ी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया है। संत रविदास के अनुयायियों ने उत्साह और उल्लास के साथ गुरु रविदास की जयंती मनाई। हवन पूजन हुए और अखाड़ों एवं झांकियों के साथ शोभा यात्राएं भी निकाली गई। लेकिन इस पर्व की तैयारियों से लेकर इसके संपन्न होने तक पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की सांसें फूली रही, क्योंकि पर्व को लेकर जब नागरिक नासमझी भरी हरकतें करेंगे तो अफसरों की सांसें फूलना स्वाभाविक है। दरअसल पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में शासन से जारी आदेशों दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक अफसरों ने जिला मुख्यालय सहित जनपद में जगह जगह गणमान्य लोगों के साथ बैठकें आयोजित की। लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के आह्वान किए गए। इसके बावजूद रविदास जयंती पर्व की तैयारियों से लेकर इस पर्व के संपन्न होने तक 3-4 दिन के भीतर कई जगह शर्मनाक और अफसोसजनक घटनाएं हुई। कहीं पर संत रविदास जयंती को मनाने वाले लोगों ने नासमझी दिखाई तो कहीं पर रविदास जयंती मना रहे लोगों की खुशी में अन्य लोगों ने बाधाएं पहुंचाई। इन हरकतों का दुष्परिणाम ये हुआ कि कहीं पर संत रविदास जयंती पर्व मनाने के लिए निर्धारित धर्मस्थल पर ताला जड़कर प्रशासन ने पुलिस बल का पहरा बैठाया, तो कहीं पर रविदास जयंती के दौरान रंग में भंग करने वालों को हवालात की हवा खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की बात करें तो जनपद में संत रविदास जयंती पर्व को लेकर कई जगह छोटी बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें मुंह भाषा और मारपीट से लेकर कुछ जगह पथराव तक भी हुआ। बिजनौर जनपद के किरतपुर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी भनेड़ा के गांव ढाकी साधोपुर ढाकी में रविदास जयंती से 2 दिन पहले ही फसाद हो गया था। इस गांव में स्थित बारात घर में लोगों ने जयंती मनाने के लिए संत रविदास की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया। गांव के दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया कि ये भवन तो सार्वजनिक उपयोग के लिए बना है, आप इसमें संत रविदास की मूर्ति क्यों स्थापित कर रहे हैं। इस बात पर बखेड़ा हो गया। गांव में संत रविदास जयंती मनाने वाले लोग यानी दलितों और गैर दलितों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा तहसील और जनपद के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और नई परंपरा शुरू न करने का हवाला देते हुए बारात घर में स्थापित की जा रही संत रविदास की मूर्ति को हटवा दिया गया। दोनों में फिर से कोई फसाद न हो जाए, इस आशंका के चलते बारात घर में ताला जड़ दिया गया और गेट पर पुलिस बल तैनात कर दिया। रविदास जयंती के दिन 12 फरवरी की देर शाम तक पुलिस को यहाँ पर पहरा भी देना पड़ा। इस ढाकी गांव से पूरब दिखा कि और अगला गांव है शेखपुर लाला और शेखपुरा में भी फसाद हुआ। इस गांव से खानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर महेंद्र के घर के पास अम्बेडकर प्रतिमा और धर्मशाला है। यहाँ परिसर में ढोल की थाप पर लोग अखाड़े का अभ्यास करने में मगन थे कि तभी पास में स्थित एक गैर दलित परिवार के लोगों ने शोर शराबे का हवाला देते हुए विरोध किया। मामला इतना बढ़ा कि मुहावजा से शुरू हुआ विवाद मारपीट और फिर पथराव में तब्दील हो गया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए। इस दौरान गैर दलित परिवार की तरफ से फेंके गए पत्थर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के हाथ में खरोंच आ गई। अब दोनों भैया हैं आए। अच्छा, यहीं पे खेल रहे हैं। यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बताओ इनके घर जाते मतलब जो अखाड़ा होता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। कई दिनों से चल रहा था प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि मतलब आज ही रात ही चल रहा था, कई दिनों से हो रहा था। बस इसी वो तो दिखाई दे रहा सामने। हाँ, वो तो दिखा रहे थे। लग रहा है निशान में टूटी है तो उधर से फेंका होगा। 3 बजे खड़ा होगा हमारा। सामने है से इधर की छत देखो तो सामने भी 3 बजे खड़ा होगा। इस फसाद की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स और आला अफसर गांव पहुंचे। रात में ही हाथों हाथ डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा के हाथ में हुई क्षति को प्लास्टर और पेंट आदि से तत्काल ठीक कराया गया और दलितों की जयंती पर्व की खुशी का विरोध करने वाले गैर दलित परिवार के युवक को गिरफ्तार करके तत्काल हवालात में भेजा गया। तब कहीं मामला शांत हुआ। इस दौरान दोनों गांव के हालात इतने नाजुक थे कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जयंती मनाई गई। खुद जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा को भी अन्य अफसरों के साथ गांव पहुंचना पड़ा और लोगों से आह्वान किया कि शांति और सौहार्द के साथ जयंती पर्व खुशी से मनाएं। कुछ भी अवांछित घटित हो तो पुलिस और प्रशासन से बताएं। पर्व के दौरान शांति एवं सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। इसके बाद डीएम ने नजीबाबाद तहसील में आदर्श नगर और कोतवाली शहर क्षेत्र में भी कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भ्रमण किया और रविदास जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं एवं जुलूसों का जायजा लिया। उन्होंने जुलूस के आयोजकों से वार्ता कर निर्धारित मार्गों से ही यात्रा निकाली और कानून एवं शांति व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी बिजनौर अवनीश कुमार, उपाधीक्षक पुलिस संग्राम सिंह, उप जिलाधिकारी एवं उपाधीक्षक पुलिस नजीबाबाद सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
वैसे देखा जाए तो संत रविदास जयंती पर्व के दौरान जनपद में जो भी अवांछित घटनाएं हुई हैं, उनमें सरासर लोगों की नासमझी ही जिम्मेदार है। वहीं पर दलितों ने प्रशासनिक अफसरों की लाख समझाने के बावजूद परंपरा से हटकर जयंती मनाने के प्रयास किए, तो कहीं पर परंपरागत तरीके से जयंती मना रहे दलितों की खुशी गैर दलितों को रास नहीं आई। खैर, खबर के निष्कर्ष की बात करते हैं। आस्था और उल्लास के साथ पर्व मनाने और दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाएं एवं खुशियों का ख्याल रखने वाले लोगों के जीवन में रविदास जयंती का पर्व खुशियां भर गया है। लेकिन जिन्होंने इस पर्व के दौरान आस्था की आड़ में उधम मचाने या दूसरे लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया, उनका जीवन कई कानूनी और आर्थिक मुश्किलों से घिर गया है, जो कि उनके लिए कम से कम अगले वर्ष की रविदास जयंती तक एक सबक रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।